इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये क्लास लगभग, ये जो चैप्टर है लगभग 6 क्लास चलेगा। कंपल्सरी क्वेश्चन 10 मार्क्स। हम लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हुआ, बेसिक कंसेप्ट खत्म हुआ, अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये टैक्स का है, हाँ टैक्स का 10 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकलता है समझो। उसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका एक फॉर्मेट होता है। उसमें सबसे पहले लिखा जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लिखते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको अपने शॉर्ट में जीएवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, सपोज ये मान लो आया 10,000। कितना आया? उसमें से हम लोग माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस, माइनस होगा म्यूनिसिपल टैक्स। सपोज म्यूनिसिपल टैक्स आया 1,000, तो इन दोनों को माइनस करके जो बचा 9,000 आया ना, इसको बोलेंगे एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी आया तो जीएवी से माइनस किया म्यूनिसिपल टैक्स, उसके बाद जो माइनस करके आया उसको बोला एनएवी। क्या आया? अब इसमें से दो चीज और माइनस होता है, लेस डिडक्शंस। दो चीज और माइनस करते हैं हम लोग। पहला चीज जो है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एट द रेट 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। एनएवी कितना आया था मेरे एग्जांपल में? तो 9,000 का 30% कितना होता है? वो माइनस हो गया पहला। और एक इंटरेस्ट ऑन लोन, ये माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, या इसी को और बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। लोन मतलब क्या होता है? बोरोड कैपिटल ही तो होता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये भी माइनस होगा। तो 9,000 में ये दोनों अपने माइनस कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा कितना आएगा? सपोज 6,000, राइट। इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये फॉर्मेट होता है निकालने का इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का। जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स, तो आया नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में दो चीज माइनस किया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%, और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया। जो आया उसको बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? अभी तक इजी लग रहा है क्या देख के? सुनो ध्यान से, इस चैप्टर का सबसे टिपिकल पार्ट यही है। क्या लिखा हुआ है? पूरा एक दिन इसी में चला जाता सिखाने में, 1 डे। समझा मेरा बात? क्योंकि अगर यही गलत होगा तो आगे आंसर ही गलत हो जाएगा ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। चलो, तो आज अपना इस फॉर्मेट में ये सीखने जा रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, गिव द हेडिंग हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको आपसे क्या बोलेंगे? पूरा नाम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जीएवी। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट जीएवी। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट जीएवी। तुम समझो एक चीज, मेरा कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को मैंने रेंट वेंट पे लगाया है, ठीक है। तो इनकम है ना मेरा वो, तो इनकम कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अपने फर्स्ट डे 5 हेड डिस्कस किए थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आज हम लोग वो एक हेड सीखने जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने बोला लगभग 6 क्लास लग जाएगा मेरे को, यस और नो। तो आज एक हेड सीख रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब उसका पहला हिस्सा क्या है सर? हाउ टू कैलकुलेट
GAV। और ये जो आज हम लोग सीख रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये उसके लिए सीख रहे हैं जिसने अपना प्रॉपर्टी को लेट आउट किया। क्या किया? लेट आउट मतलब क्या होता है बेटा? भाड़ा में दे दिया किसी को। एक होता है लेट आउट प्रॉपर्टी, एक होता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने? वापस बोलो। लेट आउट प्रॉपर्टी में तुम भाड़ा में दिया तो इनकम आएगा ना, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड में तुमने भाड़ा में तो दिया नहीं किसी को, तो वहां से इनकम नहीं आता है। सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब क्या होता है? तुम जो है वो प्रॉपर्टी में तुम खुद ही रह रहा है, तो कोई इनकम का तो सोर्स नहीं है उसमें। इनकम का सोर्स किसमें है? जो अपन प्रॉपर्टी को भाड़ा में दिए। तो ये उसका फॉर्मेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि लेट आउट प्रॉपर्टी का इनकम कैसे आता है। उसमें सबसे पहला चीज क्या है? हाउ टू कैलकुलेट GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब सुनो ध्यान से। लेट आउट प्रॉपर्टी में सबसे पहले GAV निकालते हैं, GAV से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, NAV आता है। लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब कोई प्रॉपर्टीज को भाड़ा में लगाया है, उसका एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को GAV बोलता है। ठीक है, चलो अब सुना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में तुमको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ RER। क्या बोला? कैलकुलेशन ऑफ RER। GAV में स्टेप 1 में सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ RER निकालना पड़ेगा। RER। अब नाउ व्हाट इज RER सर? फुल फॉर्म लिख लो तुम लोग। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब मैंने क्या बोला उसके बाद? बोला RER इज हाइयर ऑफ द फॉलोइंग। RER इज हाइयर ऑफ द फॉलोइंग। ये GAV नहीं निकल रहा है अभी, RER निकल रहा है। RER जब तक नहीं निकलेगा GAV नहीं निकलेगा। अभी सिर्फ RER निकल रहा है। क्या निकल रहा है? RER इज द हाइयर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। पूरा लिखना प्लीज। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में जो हाइयर होगा वो RER माना जाएगा। क्या माना जाएगा? RER माना जाएगा। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में जो हाइयर होगा उसको क्या मानेंगे? सर व्हाट इज ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू? तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी है, उसका म्यूनिसिपल अथॉरिटी के हिसाब से कुछ वैल्यू होता है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? अब म्यूनिसिपल वैल्यू के हिसाब से मान लो तुम्हारा प्रॉपर्टी का वैल्यू है, मान लो 2 करोड़ रुपया। कितना रुपया? और उसका फेयर रेंट क्या होता है पता है? तुम उस प्रॉपर्टी को अगर भाड़ा में लगाया तो हर महीना या हर साल कितना रेंट मिलना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी है तुम्हारा प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो मगर रेंट ज्यादा मिल रहा है। तो कोई जरूरी नहीं हमेशा सेम ही हो, अलग अलग ही होता है। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के हिसाब से अलग वैल्यू होता है और जो वैल्यू तुमको एक्चुअल मिल रहा है वो अलग होता है। तो फेयर रेंट इज द रेंट विच अ ओनर शुड रिसीव फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, इतना मिलना चाहिए। तो फेयर रेंट समझा मतलब। और ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के हिसाब से जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं? इन दोनों में जो हाइयर होगा उसको क्या GAV बोलते हैं? RER बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन अब एक नोट लिखा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। नोट पहले देख लो क्या लिख रहा हूं। RER शुड नॉट एक्सीड, RER शुड नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। RER शुड नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। क्या लिखा मैंने? RER शुड नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। सर व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? स्टैंडर्ड रेंट कहां से निकलता है? सुनो, एक रेंट कंट्रोल एक्ट है। क्या है? तो उसने बोला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, RER इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई कैन गिव एन एग्जांपल, पहले समझो। मैं तुम लोग को एक डेटा देता हूं, सुनो ध्यान से। GMV मान लो है 1,20,000। कितना है? मैंने बोला बेटा फेयर रेंट है 1,50,000। कितना? और मैंने बोला बेटा स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 1,30,000। ओके, पहले तुम इन दोनों को कंपेयर करो कौन सा हाइयर है, क्योंकि यही बोला गया था ना इन दोनों का हाइयर चेक करो। हाइयर कौन सा है? ठीक है, तो सर फेयर रेंट हाइयर है 1,50,000, लेकिन अब बोला कि ये जो इन दोनों में जो हाइयर है वो इसको एक्सीड नहीं कर सकता है। 1,50,000 तो स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड कर दिया, 1,50,000 तो किसको एक्सीड कर दिया? तो फिर तुम्हारा RER जितना स्टैंडर्ड रेंट है उतना ही रह जाएगा, 1,30,000। पहले इन दोनों को लिया, इन दोनों में हायर कितना है? 1,50,000। अब 1,50,000 तो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हो गया, तो फिर बेटा जो स्टैंडर्ड रेंट है वही मेरा RER बन जाएगा। एक एग्जांपल और लो। 1,20,000 नहीं होगा, इन दोनों में हायर ले लिया ना 1,50,000। हाँ, इन दोनों में बस, नहीं है, पर वो उससे कम नहीं नहीं है नहीं ना। नहीं, स्टैंडर्ड रेंट रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर बराबर हो सकता है, उससे बराबर हो अरे सकता है। बराबर का तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन तो नहीं है, जैसे ये समझो GMV देखो,
1,50,000। फेयर रेंट मैंने दिया 1,90,000 दिया। अलग अलग केस लेके समझा दूंगा अभी। स्टैंडर्ड रेंट दिया 2 लाख, कितना दिया? पहले इन दोनों में हायर चूज करेगा। 1,90। अब क्या 1,90 दो लाख से ज्यादा है? नहीं ना, तो 1,90 आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इन दोनों में ज्यादा कौन सा था? 1,90। 1,90 क्या 2 लाख को ऊपर गया? 1,90 ने 2 लाख को बीट नहीं किया ना, तो 1,90 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। समझा? एक और दिखा दूं? तो एक और देख लो चलो। जीएमवी 3 लाख, फेयर रेंट 4 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 4 लाख। इन दोनों में हायर कौन सा है? स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 4 लाख। क्या आंसर हो जाएगा? 4 लाख। अगर मैं ऐसा बोलता स्टैंडर्ड रेंट इस प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, तब आंसर क्या होता? तब आंसर होता, सुनो, इन दोनों में हायर कौन सा है? अच्छा, ये जीरो थोड़ी लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल है, तो इसको देखना ही नहीं है। फिर इन दोनों में जो हायर है वही आंसर हो जाएगा। समझा? समझा मेरा बात? स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ही नहीं है उनके लिए, तो इन दोनों में जो हायर है वो हो जाएगा। समझा मेरा बात? ये 2-3 एग्जांपल कॉपी कर लो तुम लोग प्लीज। ये 2-3 एग्जांपल कॉपी कर, ये नोट लिख लो पहले। वो रेंट का बात कर रहा, तुम एक दिन का बात कर रहे थे या आकाश का? तो भाई एक दिन का भी रेंट होता है। एक दिन का भी रेंट होता है भाई। क्या सोच रहा है? क्या जानता है? गलत चीज पे जा रहा है। वही तो जा रहा है, तुमको जाता है भाई। क्या करना चाहता है? डन? हां डन। चलो मैं लिखा देता हूँ, लिखो कैलकुलेट आर ई आर। नहीं एक सेकंड। कौन सा स्लाइड लिखाऊं? नहीं आप लिखते रहिए, उसका अर्थ है कैलकुलेट आर ई आर इन द फॉलोइंग केसेस। कैलकुलेट आर ई आर इन द फॉलोइंग केसेस। अभी हम लोग खाली आर ई आर सीखे हैं। क्या सीखे हैं? आर ई आर। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू 10,000, 12,000, 12,000, 18,000, 16,000। ये हो गया ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। उसके बाद मैंने दिया फेयर रेंट। फेयर रेंट 8,000, 16,000, 16,000, 10,000, 17,000। और स्टैंडर्ड रेंट, रिपीट मत करो, स्टैंडर्ड रेंट 10,000, 14,000, नॉट एप्लीकेबल 8,000, 20,000। आर यार तुम लोग बताओगे ये सब। सर 20,000। हम्म 14 हो गया। हो गया। 8,000 हो ना। 10, 8, 10। हाउस प्रॉपर्टी 1 में आर ई आर आएगा 10,000, सही है। हाउस प्रॉपर्टी 2 में इन दोनों में 16 ज्यादा है मगर 14 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आर ई आर 14,000 ही हो जाएगा। इसको तो नॉट एप्लीकेबल है, तो 16,000 ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18, 10, 8, 8 ही लेना पड़ेगा। और उसके 16, 17, 17 है, और अपने पास लिमिट तो 20 है, जरूरत ही नहीं है, तो आंसर 17,000 हो जाएगा। समझ गया आर ई आर? चलो अब सुनो ध्यान से। कॉपी में
GAV is higher of RER और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। मैंने बोला GAV इज हाइयर ऑफ, ये स्टेप 2 आ गया मेरा। स्टेप 1 था RER निकालना, स्टेप 2 GAV इज हाइयर ऑफ RER और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना है मेरे को। मैंने बोला GAV या तो RER या एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इन दोनों में जो हायर होगा वो GAV माना जाएगा। बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। क्या बोला? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल क्या होता है? जितना मिलना चाहिए। रिसीव्ड जितना मिला है। वापस बोलो, रिसीव्ड मतलब जितना मिला है, रिसीवेबल मतलब जितना मिलना चाहिए। और जितना मिला उसमें फर्क क्यों आया? दो चीजों के कारण आया। एक फर्क आया, मैंने टेनेंट को रखा मगर वो भाड़ा नहीं दिया 1-2 महीने का। मिलना चाहिए था मेरे को 10,000 करके 12 महीना 1,20,000, वो शायद 2 महीना का भाड़ा ही नहीं दिया मेरे को, तो 1 लाख मिला। तो जो मिला वो रिसीव्ड हुआ, जितना मिलना चाहिए तो रिसीवेबल हुआ। या तो हो सकता है, या फिर मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी 1 साल के लिए भाड़ा में लगाया, मान लो नेहा को। नेहा 9 महीना रही, 9 महीना रहने के बाद उसने वो प्रॉपर्टी खाली कर दिया, 3 महीना तक कोई भाड़ा नहीं था उसमें। ये अनरियलाइज्ड रेंट नहीं हुआ। दिस इज नॉट अनरियलाइज्ड रेंट, दिस इज वैकेंसी। क्या उसको? तो जब कोई आपका टेनेंट भाड़ा नहीं दे रहा उसको अनरियलाइज्ड रेंट बोलते हैं। और जब आपका प्रॉपर्टी वैकेंट है, कोई आदमी नहीं है, उसको वैकेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंस समझ में है दोनों में? तो रिसीव्ड और रिसीवेबल में इन दोनों के कारण फर्क आ सकता है ना। रिसीव वैकेंट हो गया प्रॉपर्टी, वो जो भाड़ा नहीं दिया रह के भी अनरियलाइज्ड रेंट। तो अगर कोई आदमी रह के भाड़ा नहीं दे रहा, वो अनरियलाइज्ड रेंट हो गया, फर्क आ जाएगा दोनों में। और अगर वैकेंसी है तो भी फर्क आ जाएगा। अभी मैं वो केस नहीं ले रहा हूँ, इसके बाद लूंगा मैं थोड़ा देर बाद में। अभी अपने सीधा समझते हैं कि कैसे GAV आने वाला है। देखो तुम लोग डेटा बना लो, H1 से लेके H5 तक, H6 तक बना लो। H1 H2 H3, हाँ पर्टिकुलर्स तो रहेगा ही, H4 H5 H6। किसमें? नहीं, इसमें नहीं करना कैलकुलेशन। 5-6 लाइन है, हो जाएगा उसी में। हाँ, पर्टिकुलर्स H1 से लेके H6 तक बना लो, ठीक है। डेटा लिखो, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। डेटा थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। 120, 130, 140, 150, 160 और 180। फेयर रेंट 105, 115, 135, 155, 175, 168। देख लो जिसको हिंदी में नहीं आता बोल। स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल 100, 135, 180, 165, 144। ठीक है। और एक लास्ट लाइन, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड लिखोगे ये वर्ड, रिसीव्ड 100, 110, 135, 175, 200 और 100। चेक कर लो ठीक से, ठीक है। अपने निकालेंगे GAV। पहले 1-2 मैं दिखा दूं, बाकी 3 तो तुम लोग समझो। हाउस प्रॉपर्टी 1 में सबसे पहले इन तीनों के बेसिस पे RER बताओ क्या होगा। 120 इन दोनों में जो हायर है वो 120 हुआ, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो RER मैंने दिमाग में रख लिया 100, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है? अब 120 और 100 में हायर बोला था ना, तो 120 GAV हो गया मेरा। फिर वापस इन तीनों में कंपेयर करके चेक करो कि RER कितना आ रहा है।
RER केवल 100 आएगा, अच्छा क्योंकि यार इन दोनों में हायर 130 है, मगर 100 से तो ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो RER 100 आया, RER 100 आया, और एक्चुअल रेंट कितना है। अब कंपेयर करो दोनों में, 100 और 110 में कौन सा ज्यादा है, तो 110 आंसर हो जाएगा। अब आगे का करो, समझा। हो गया 135, 175, नहीं 180 होगा उसका। यार 135, और उसका भी 180। इसका तो 135 सारा कर लो, सारा कर लो। 200 हो गया। हो गया। 135, 175, 165, हाँ, 145। हाँ, हाँ, हाँ। सही बोल रहे हो। नहीं अच्छा, 180 नहीं, 200 नहीं, है, 200 200 भी 200 है। 200 देखिए हम बता दें, 120, 110, 135, 180, 200। अच्छा 120 110 बोल रहा था। देखो, हाउस प्रॉपर्टी 3 का RER 135 आएगा, और ARR भी 135 ही है, तो 135 ही आंसर हो जाएगा। इन तीनों में पहले ऐसे समझो, 150 155 में 150 हायर है, लिमिट तो 180 तक है, तो 155 ही लेना है। हाँ RER 155 ही होगा, और 150 और 175 में कंपेयर करो, ये हो गया 175। उसके बाद इन दोनों में पहले 175, लेकिन 165 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो RER 165 हो गया, और 200 तो 200 आंसर हो जाएगा। हाँ, अब वापस देखो, 180 और 168, 180, लेकिन 144 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो RER 144 आया, और ये 100 है, तो 144 आंसर हो जाएगा। समझा, यहां तक इजी है, ठीक है। आगे बढ़े। नाउ गिव हेडिंग। इसका हेडिंग दे देना, ये जो क्वेश्चन किया ना अभी, इसका हेडिंग कहीं जगह दे देना, व्हेन देयर इज नीदर when there is neither unrealized rent nor vacancy। ये एक बेसिक सवाल था, बहुत इजी सवाल, इसमें ना कोई अनरियलाइज्ड रेंट था और ना कोई वैकेंसी था, ठीक है। दिस वाज अ बेसिक क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा अभी, या तो अनरियलाइज्ड रेंट रहेगा, वैकेंसी रहेगा, ठीक है। सब पास तो ठीक है, डन। अब हेडिंग दो, when there is unrealized rent but no vacancy। हेडिंग दो, नहीं स्टेप 3 नहीं, स्टेप्स वही है। अब अपने उसमें अलग अलग सीख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट दे दिया, वैकेंसी नहीं दिया, तो क्या करना है, तो कैसे करना मैं समझाऊंगा। हेडिंग दो, when there is unrealized rent but no vacancy period, but no vacancy period पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो टेनेंट है वो पैसा डुबा देगा, प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं है, प्रॉपर्टी पूरा साल भाड़ा में ही रहा, मगर जो मेरा टेनेंट है वो पैसा नहीं दिया होगा 1 महीना 2 महीना 3 महीना का, ये क्वेश्चन में बात आएगा। समझा मेरा बात। उस केस में जीएवी कैसे निकलेगा, थोड़ा चेंजेस है, क्लियर हुआ, उसको अच्छा सीख लेना अभी। चलो पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लो, 5 घर का कॉलम बना लो। पर्टिकुलर्स H1 H2 H3 H4 H5, पर्टिकुलर्स H1 H2 H3 H4 H5। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले जीएमवी लिख लो, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, 90, 500, 30, 100 और 315। डन। फेयर रेंट 300, वापस से 300, वापस से 300, वापस से 300, वापस से 300। स्टैंडर्ड रेंट 50, 80, सॉरी 50 के बाद 800, 80 नहीं 800, उसके बाद 240, फिर 250, एंड लास्ट में 500।
स्टैंडर्ड रेंट दे दिया। उसके बाद देखना ध्यान से, मैं वर्ड क्या लिख रहा हूँ प्लीज, आई शुड यूज अ डिफरेंट कलर। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड नहीं लिख रहा हूँ, रिसीवेबल लिख रहा हूँ, ठीक है, पर एनम, ये सब पर एनम ही डेटा होता है। रिसीवेबल पर एनम, रिसीवेबल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना कितना है, 120, 600, 180, 360 एंड 150। डन। Done. एंड लास्ट लाइन, अनरियलाइज्ड रेंट। हाँ, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट ब्रैकेट में इन मंथ्स, ब्रैकेट में लिखेगा इन मंथ्स, अनरियलाइज्ड रेंट ब्रैकेट में इन मंथ्स। पहले वाले में लिखो 2, नेक्स्ट में लिखो 3, फिर लिखो 1, फिर लिखो 3, फिर लिखो 2। ठीक है, अब अच्छा से मेरा बात समझ लो प्लीज, दिस इज नॉट अ टफ वन, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। क्या बोला मैंने, एक बार में समझ में आ जाएगा। सुनो, क्या क्वेश्चन में कोई वैकेंसी पीरियड है? नहीं है, नहीं है सर, नो वैकेंसी। क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट है? हाँ सर है। अमाउंट नहीं पता, महीनों में पता है, इतना महीने का भाड़ा नहीं मिला, ये सर नो? हाँ सर, ठीक है। ध्यान से सुनना सर प्लीज। सबसे पहले अगर मैं इशिता से पूछूं, इशिता इन सब को यूज करके आप मेरे को अगर आर बता पाओ तो। हाँ, सही बोल रही है कि आर 50, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस, इशिता इज करेक्ट सर। आर अभी मैं हाउस प्रॉपर्टी 1 का बात करूंगा, आर तो उसने सही बोला सर, कितना आया 50। इशिता, अब अपन क्या करते थे, एक्चुअल रेंट जो है रिसीवेबल, उसको कंपेयर करते थे, यस और नो? कंपेयर करते थे किससे? एआरआर से। कितना दिया हुआ है, वो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड था, इस बार एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है। तो सर पहले तुमको चेक करना होगा कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना हुआ तेरे को, 120 पूरे साल भर का होता है, 2 महीने का भाड़ा नहीं मिला। 100 रिसीव्ड हुआ, 120 पूरे साल भर का होता है, 2 महीने का भाड़ा। मैं ऐसा बोलूं 120 पूरे साल भर का होता है तो एक महीना का इतना हुआ। 120 अगर 12 महीने का होता है, एक महीने का 10 रुपया का रेंट होता है, 2 महीने का रेंट नहीं मिला, है ना? नहीं, 20 रुपया गायब हो गया, 20 रुपया। तो 120 माइनस 20 करोगे तो यही ना रिसीव हुआ, कितना रुपया? 100 रुपया रिसीव हुआ, ये सर नो? ये लोग अलग से लिखना होगा। 20 कहाँ से आया? नहीं नहीं, ये 20 जो नहीं मिला वो माइनस कर दिया जाता है। मतलब एक्चुअल रेंट जो मेरे को रिसीव्ड से मतलब, रिसीवेबल से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है एक्चुअल रेंट रिसीव कितना हुआ। 120 मिलना चाहिए था, मिला तो नहीं ना, 20 गायब हो गया ना, तो 100 मिला ना। तो मैं आर को एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से कंपेयर करूंगा तभी ना 100 आएगा। पिछले वाले सम्स में रिसीव्ड था क्योंकि कोई अनरियलाइज रेंट, इस बार अनरियलाइज रेंट है, रिसीवेबल 120 है, मिला कितना? 100 मिला है। तो एक्चुअल में रिसीव्ड 100 हुआ ना। इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों में हाई कौन सा है? 100, तो जीए भी 100 हो जाएगा यहाँ पे। अब बोलो किसको क्या बोलना है पहले। लाइक एक्चुअल रेंट रिसीव कर लो को अलग से एक लाइक और एक बना लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कैलकुलेटर में अगर टैलेंट है तो कर लो तो बहुत अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जन कैलकुलेटर में भी कर लेता है। ठीक है, एक बार वो बताना 20 किस आया। 20 कैसे? 120 रुपया पूरे, 120 रुपया पूरे साल का होता है, 120 रुपया तो डिवाइड बाय 12 किया, एक महीना का रेंट कितना हुआ? 10। 2 महीना का डूबा, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है 2 मंथ का, तो 20 रुपया डूब गया, मिलना चाहिए था 120, 20 रुपया डूब गया। ये 20 अनरियलाइज्ड। हाँ, The previous rate. डन। हाउस प्रॉपर्टी 2 में चल रहा है अब। 450 मिलना चाहिए। सबसे पहले आर के लिए 500 और 300 में 500 हाइयर है, 800 तक का लिमिट है। तो हाउस प्रॉपर्टी 2 में मेरा आर कितना आया? 500 आया। आर तो 500 आएगा हाउस प्रॉपर्टी 2 में। अब सुनो, 600 मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था? 600। लेकिन प्रॉपर्टी बेटा, आई मीन 3 महीना का रेंट नहीं मिला तुमको, तो एक चीज बताओ, ये जो 600 है
ये कितना महीने का है सर? 12 महीने का। 3 महीने का कितना डूबा पहले वो चेक करो। कितना डूबा? 150 डूबा, राइट। 3 महीना का 150 डूबा, तो 600 में 150 गया भितरामपुर, कितना मिला? 450 मिला। अब इसको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बोलोगे 450। हायर कौन सा दोनों में? 500। जीएवी 500 हो जाएगा तुम्हारा, समझा? एक्चुअल एक्चुअल रेंट रिसिप्ट ना लेंगे हम लोग। दोनों में हायर जो होता है वो लेते हैं ना, आरईआर और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर। हायर कौन सा है दोनों में? 500। 500 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वापस आओ। 30 और 300 कौन सा ज्यादा? लेकिन 240 से ज्यादा। तो आरईआर कितना है बेटा? आरईआर आया 240। अब देखो आगे क्या बोला है सर, 180 पूरे साल भर का मिलना चाहिए। 1 महीने का डूब भी गया है। 180/12 इंटू 1, ये डूब गया। बताओ कितना डूब गया? 15 रुपए डूब गया। तो 180 में अगर 15 डूब गया तो मिला कितना? 180 में अगर 15 डूब गया तो मिला कितना? 165। 180 में अगर 15 डूब गया ये वाला, तो मिला कितना तेरे को? 160। तो कंपेयर करो कौन सा ज्यादा है? 240। तो ये जीएवी आ जाएगा मेरा। सारा हो गया आगे का भी। कितना आंसर है? 240। डन। आगे 100, 300, 300, 250 ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो आरईआर 250 आ गया। आरईआर 250 आया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, आरईआर मेरा 250 आया, ठीक है सर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? एक्चुअल रेंट 360। लेकिन ये तो सर 12 महीने का है और 3 महीना का डूब भी गया पैसा। तो 360 अगर 12 महीने का है और 3 महीने का डूब गया, 90 डूब गया इसका मतलब, राइट। 90 डूब गया, तो 360 माइनस 90 डूब गया, कितना मिला? तो रेंट एक्चुअल रिसीव्ड कितना हुआ? तो आंसर हायर में कौन सा यार? 270 है ना, तो 270 जीएवी हो जाएगा मेरा, समझा ना? जीएवी हो जाएगा 270। यस और नो? लास्ट एक और है। आप ये जो निकालते हो लास्ट में उसको एसआर से कंपेयर करते हो? नहीं, आरईआर से। एसआर तो सिर्फ काम आ रहा है कि फेयर रेंट और जीएमबी में ज्यादा उसको बीट ना कर जाए। एसआर से कंपेयर करने आरईआर आता है, आरईआर से कंपेयर करता हूं। डन। आगे बढ़ रहे हैं। 315 और 300। 315 हाइयर है, 500 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो है भी कहाँ यार? 315 अपने औकात में ही तो है। 315 आरईआर आ गया मेरा। आरईआर कितना आ गया? 315। अब ये तो बहुत ही कम दिख रहा है, बहुत ही कम दिख रहा है यार। करके ठीक है ना, करके देख लो। 150/12 इंटू 2 करोगे, 125। अगर 315 भी नीचे तो ठीक है ना? तो 315 डायरेक्ट लिख दूं, निकाल के कोई फायदा नहीं है, समझा? तो अभी हमने कौन सा केस कवर किया जिसमें सर अनरियलाइज्ड रेंट तो है मगर वैकेंसी पीरियड। अब हमने पहला केस क्या किया जिसमें दोनों नहीं था, उसके क्या केस किया? इसमें अनरियलाइज्ड है मगर वैकेंसी पीरियड। अब हम लोग क्या केस कवर करने वाले बताओ? जिसमें वैकेंसी रहेगा मगर अनरियलाइज्ड नहीं रहेगा, है ना? अब हम लोग करेंगे इसमें वैकेंसी है मगर अनरियलाइज्ड नहीं है, तो हेडिंग दो व्हेन देयर इज। हाँ, फिर दोनों रहेगा। हेडिंग दो व्हेन देयर इज वैकेंसी पीरियड बट नो अनरियलाइज्ड रेंट। ओके। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार बोल रहा हूँ कि जीएवी अगर गलत हो गया ना तो आगे का पूरा कंप्यूटेशन ही गलत हो जाएगा, ठीक है? व्हेन देयर इज वैकेंसी पीरियड बट नो अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है?
चलो कितना प्रॉपर्टी दूं, बोलो तुम लोग जो बोलोगे, जितना ज्यादा सीखोगे उतना अच्छा रहेगा। अरे कितना घर दें? पाँच ही, 10 दें? पाँच ही, पाँच मेरे ही पास बचना जितना है। जगह रहेगा उतना दे देंगे हम। नानी का घर है भैया, 500 6 से ज्यादा जगह नहीं है। बहुत पैसा। पर्टिकुलर्स, ठीक है, जितना मेरे शीट में है फोन में उतना ही दे रहे हैं। उसको भी ऐसे छोटा कीजिए, बढ़ते तुम जाएगा। लोग के बोलने से कुछ नहीं होगा। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 200, 300, ठीक है चलो 400, 500, चलो ठीक है 500, 600, 600 को 2 भाग में बांट दे रहे, चलो 300 करके, ठीक है डन। फेयर रेंट, गोरा रेंट 400, 300, 400, 600, 900, 750, 1000, 180, 200 और 400, डन। स्टैंडर्ड रेंट, ये लोग कभी कभी स्टैंडर्ड रेंट को ऐसा बोल देगा, रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, तो समझ जाना स्टैंडर्ड रेंट का बात हो रहा है, ठीक है। रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट मतलब स्टैंडर्ड रेंट है वो, ठीक है। रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है। रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट 300, 180, 280, 225, 280 के बाद 225, फिर 250 और 240, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट, प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट, इसको वैकेंसी पीरियड बोलते हैं ना। प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट, ऑब्वियस सा बात है मंथ में रहेगा, इन मंथ्स, इन मंथ्स प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट इन मंथ्स 1, 3, 2, 1, 2, 1, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनने का चीज़ है प्लीज, बहुत ज़्यादा। अगर ये एक बार में समझ में नहीं आए तो मैं बोलूंगा वापस पूछ लेना 2-3 बार, जितने बार, कि यहाँ पे बहुत टिपिकल चीज़ है, समझो ध्यान से। हाँ, कहाँ तक परेशानी नहीं है, आर तक कोई परेशानी नहीं है। पहले सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी 1 का समझाऊंगा, अगर उसमें क्लियर नहीं हुआ तो पहले फिर हाउस प्रॉपर्टी 1 ही समझाऊंगा। जब 1-2 तुम लोग क्लियर होने लगेगा तब 3, 4, 5, 6 तुम लोग करना आराम से। हाउस प्रॉपर्टी 1 में आर क्या होता है वो तो निकाल ही सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 200, 300, उन दोनों में 300 हाइयर है, और 300 और 300 बराबर ये दोनों, तो आर मेरा 300 हो गया। कोई तकलीफ है यहाँ पे? नहीं। अब सुनो ध्यान से, मैं एक चीज लिखा रहा हूँ पहले, इसमें डेटा क्या है सुनो, क्या लिखा हुआ है। मैं तुम लोग एक्चुअल रेंट रिसीव्ड का डेटा दिया क्या? एक्चुअल रेंट रिसीव का डेटा नहीं दिया ना, यहाँ पे मैंने डेटा देना भूल गया, लिख लो ना एक बार। एक्चुअल रेंट पर एनम, यहाँ पे लिख लो एक्चुअल रेंट पर एनम का डेटा लिख लो पहले, भूल गया। 600 नहीं, पर एनम मतलब मिलना चाहिए, ठीक है। रिसीव्ड होगा तो बोलेगा 600, 900, 300, 240, 216, 240, पर एनम मतलब मिलना चाहिए इतना, ठीक है, नॉट कि मिला है, मिलना चाहिए, ठीक है। 600, 900, 300, 240, 216, 240, ठीक है। अब सुनो प्लीज मेरा बात, आर निकल गया ना, आर में तो इसका जरूरत भी नहीं था एक्चुअल रेंट का, आर निकल गया। नाउ माय क्वेश्चन इज, सुनो ध्यान से, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना हुआ? 600 पूरे साल भर का मिलना चाहिए, राइट। 600 पूरे साल भर का मिलना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए ना, ठीक है सर। 600 पूरे साल भर का मिलना चाहिए मगर मिला नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी क्या है, वैकेंट है। तो इसका मतलब मेरे को रिसीव्ड कितना हुआ पहले वो चेक कर लेते हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना हुआ? 600 पूरे साल भर का मिलना चाहिए, उसमें से 1 साल प्रॉपर्टी खाली था मेरा, तो मेरे को मिला कितना सर? 550 मिला, यस और नो? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मेरा अभी तक एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आया? 500। यहां तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। बट नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि मेरा जीएवी क्या होगा, क्या होगा बता सकते हो? 600 नहीं, 550 है और
जीएवी सामने सामने मेरे को दिख रहा है। आरईआर और रेंट रिसीव्ड बोल रहा हूं मैं बार बार, रिसीवेबल किसी को मतलब ही नहीं है मेरे को। आरईआर या एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना, दोनों में हायर कौन सा है? 550। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए, मेरा जीएवी आ गया, ये और नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट अब सुनो प्लीज मेरा बात, वही आंसर भी है, बट सिर्फ वैकेंसी पीरियड का क्या काम है ये समझो। सुनो, अगर मान लो मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, प्लीज सुनना, 550 नहीं आकर, क्या बोला मैंने, 550 नहीं आकर मान लो 280 आता, क्या बोला मैंने, मैं यहां पे 280 पुट करता, तुम्हारा आंसर 300 होता। हाँ, अगर मेरा आंसर 280 आता, आरईआर और एक्चुअल रेंट रिसीट में कितना, 300, दोनों में हायर है, मैं 300 पुट करता। बट तुमको फिर एक चीज चेक करना पड़ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो, यहां से कहानी स्टार्ट हो रहा है। तुमको एक चीज चेक करना पड़ता, क्या चेक करना पड़ता सर, कि अगर वैकेंसी नहीं होता, क्या बोला मैंने, अगर वैकेंसी नहीं होता तब मेरे को कितना मिलता, अगर वैकेंसी नहीं होता तो कितना मिलता, 600। क्या बोला मैंने, अगर वैकेंसी नहीं होता कितना मिलता, लेकिन अगर वैकेंसी है इसलिए मेरे को कम मिल रहा है, क्योंकि टेनेंट मेरे को भाड़ा दिया नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं होता कितना मिलता बेटा, अगर वैकेंसी है जिसके कारण मेरे को रेंट थोड़ा कम मिला है, कितना मिला है, 280। एक मिनट वापस बोल रहा हूं, अगर वैकेंसी होता 280, नहीं होता 600, पीछे स्लाइड में है। इसका मतलब सर एआरआर, अब मेरा लैंग्वेज सुनना, एआरआर एक्चुअल रेंट जो है रिसीव्ड है, वो आरईआर को बीट कर देता, कब, अगर वैकेंसी नहीं होता। यस और नो, अगर वैकेंसी है बेचारा बीट नहीं कर पा रहा है, अगर वैकेंसी होता बीट कर देता, क्योंकि उसका आंसर 600 था पीछे। तो अगर ऐसा होता कि एक्चुअल रेंट 280 है वैकेंसी होने के कारण, मगर सर वैकेंसी नहीं होता तो कितना मिलता है, यहाँ पे दिख रहा है ना 600। इन दैट केस सुन लो ध्यान से, योर जीएवी विल बी 280। वापस बोल रहा हूं, सुन लो, 5 बार 10 बार समझाऊंगा तब समझ में आएगा, बेट हर बार हर साल ऐसा ही होता है। सुन लो, तुम बोलेगा सर तब तो 300 और 600 में 600 लेना चाहिए, नहीं, हम लोग चेक करते हैं खाली कि वैकेंसी है या नहीं। अगर वैकेंसी नहीं होता कितना मिलता, 600। तुम हमेशा चेक कर लो, सुन लो, तुम हमेशा क्या कर लो, चेक कर लो कि अगर वैकेंसी के, जैसे मैंने आरईआर मान लो 300 आया, अगर वैकेंसी नहीं होता, क्वेश्चन में 600 दिख रहा है, और वैकेंसी है इसलिए रेंट थोड़ा कम मिला, कितना मिला, 280 मिला। तो तुम जब इन दोनों को कंपेयर किया, हायर कौन सा मिला तुमको, आरईआर 300। लेकिन अब चेक करो, अरे यार ये तो वैकेंसी था इसलिए हुआ, अगर वैकेंसी नहीं होता तो आंसर कितना आता, तो बट ये आंसर नहीं लेना था तुमको, आंसर 280 लेना है। फिर समझा रहा हूँ, प्लीज समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, मेरे को इसी में आज 15 मिनट देना है बस, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनो ध्यान से, आरईआर सपोज 400 है, कितना है, मैंने चेक किया, मेरे को रिसीव हुआ मान लो कितना रुपया बेटा, 350। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं होता, तो मैंने चेक किया, वैकेंसी नहीं होता, मेरे को रिसीवेबल तब चेक करता ना, तो रिसीवेबल होता बेटा 420। पहले चेक किया, हाँ यार इन दोनों में तो ये जीत गया, क्या ये वैकेंसी होने के कारण कम तो नहीं आया, हाँ हाँ, वैकेंसी नहीं होता तो कितना मिलता, बट आंसर ये नहीं लेगा, आंसर 350 ही लेगा, आंसर ही नहीं लेगा, आंसर कितना लेगा, 350। बेसिकली अगर समझा जाए तो रिसीवेबल का वैल्यू आरईआर से ज्यादा था, इसलिए हम लोग को रिसीव का वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट सुनो, और एक एग्जांपल, चलो अच्छा एक काम करते हैं, इस केस में पहले चीज समझो, इस केस में अपना जो आंसर आया था वो तो ऑलरेडी, इसको भूल जाए एक बार सर, इस केस में वैकेंसी 1 महीना का था, कितना आया, तो वो तो ऑलरेडी जीत गया ना। जब एक्चुअल रेंट रिसीट ऑलरेडी ज्यादा है, सुन लो, इतना माथा लगाने का जरूरत, सीधा आंसर दोनों में हायर हो गया, कितना, इतना माथा कब लगाना है सर, जब एआरआर कम है तब, रिसीव्ड कम है तब। मतलब सुनो, स्टेप 1, यूज और माथा व्हेन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज कम, बट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ऑलरेडी ज्यादा ही आ रहा है तुम्हारा, बुद्धि मत लगाओ, सीधा वही आंसर हो जाएगा। अभी आगे केस में आएगा तब माथा लगाएंगे हम लोग, इसमें माथा लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। देखो ये 6 केस जब कराएंगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट में। सुनो एकदम धीरे धीरे जा रहा हूं, हाउस प्रॉपर्टी 2 का देखो, नेहा, इन दोनों में हायर कौन सा है, 600, मगर इससे तो ज्यादा नहीं हो सकता। आरईआर कितना आया, 180 आया, आरईआर कितना आया, चलो मैं यहां लिखता हूं, आरईआर आया कितना, ओके सर। अब सुनो नेहा, 900 मिलना चाहिए तेरे को, नहीं मिला, क्योंकि वैकेंसी था कितना महीना, 3 महीना। तो आप एक चीज बताओ, वैकेंसी के कारण कितना पैसा कम हो गया आपका,
675 900 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 महीना का वैकेंसी है ना नेहा, कितना कम हो गया? 370 कम हो गया। नहीं नहीं 675 टोटल हो गया आपका ये 225 आ रहा है ना, तो 900 में 225 नहीं मिला तुमको, तो मतलब बेटा वैकेंसी नहीं होने के कारण 225 नहीं मिला, तो फिर रिसीव कितना हुआ तुमको? 675 रिसीव्ड कितना? 675 675। आरईआर 180, 670 ऐसे ही मिल रहा है तुमको, माथा लगाना है? माथा लगाना है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टेप 2 का आंसर ज्यादा है। 675 भी जीवी हो जाएगा, माथा मत लगाना। तब माथा लगाएंगे 3 4 में, माथा लगाएंगे 3 में। देखो मोहित, ये दोनों में हायर कौन सा है? 750, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट कितना से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आरईआर मोहित बोल रहा है सर 280 आ गया, आ गया। बट रिसीवेबल 300 है। अब सुनो ध्यान से, सर 300 मिलना चाहिए, मिला नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी 2 महीना वैकेंट था। 1 मिनट सुनो, आरईआर मोहित बोला सर 280 है, हाँ, और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है ना, वो तो कितना था? 300, लेकिन सर वैकेंसी पीरियड 2 मंथ्स। 250 हो गया। इसका मतलब सर अगर वैकेंसी है तो कम मिला है मेरे को, कितना कम मिला है बेटा? 250 मिला है, मतलब है ना सर। आरईआर 280, रिसीव 250, एक्चुअल रेंट कम हो गया, बेचारा हार गया। जब हार गया तो चेक करेंगे, अगर वैकेंसी नहीं होता कितना मिल रहा था? 300। अगर वैकेंसी होता कितना मिल रहा था? बट आंसर में तब 300 मत लिखना, जीएवी 250 हो जाएगा, भले ये ज्यादा है लेकिन फिर भी जीएवी कितना होगा बेटा? 250। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा? ये चक्कर है, तो जीएवी कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, भले आरईआर 280 है तो क्या हुआ, नहीं फर्क पड़ता है। क्लियर? H4 धीरे धीरे करेंगे। इन दोनों में हाइयर बेटा 500 है, लेकिन आरईआर तो 225 ही निकलेगा, तो आरईआर यहां पे लिखता हूं, चलो आरईआर आया 225। सर एक्चुअल रेंट 240 मिलना चाहिए, मगर प्रॉपर्टी 1 महीना वैकेंट था, जिसके कारण 220 ही मिला होगा, लेकिन वो तो कम आ गया आंसर। चेक करो, अगर वैकेंसी नहीं था तो कितना मिल रहा था? बीट कर दिया, 225 को बीट कर दिया, बट आंसर 240 लेगा। आंसर कितना लेगा बेटा? 220। अच्छा मैं भैया, ऊपर वाला बोल रही थी। मान लो आंसर बीट कर देता है, ठीक है, 200 क्या बोलो, समझा? वापस दिखाओ एक बार कि समझ में आ रहा है। अगर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आपका बहुत ज्यादा ही आ रहा है तब तो वही ले लेना है, बट अगर एक्चुअल रिसीव्ड कम आया तो चेक किया ना मैंने कि वैकेंसी नहीं होता तो 240 मिलता, तो फिर आंसर लेकिन 240 नहीं, आंसर कितना लेना है? जितना मिला है तुमको वही लेना है आंसर। चलो 300 200, 300 आरईआर कितना है? 250। इस केस में आरईआर 250 है। अब यार 216 मिलता, सोचना ही नहीं, 250 एकदम सही बोला, मिलेगा। सोचना ही नहीं है, पता है। 216 मिलता, 216 मिला तो 216 है भी नहीं, कितना मिला बेटा? माइनस करो 216 बाई 12 इंटू 2 करके 180। हार गया ना स्टेप 2, ठीक है। एक बार चेक करो, 180 हार गया, फिर भी अगर वैकेंसी नहीं होता तो भी इसको 216 ही ना मिलता, 250 से जीत गया। कहाँ जीता? 214 आ रहा है। अब नहीं समझा मेरा बात, देखो इधर समझो, एक बार पूरा हाउस 45 का डिटेल बोलो, तो पूरा डिटेल बोलो, 300 200 ऐसे थोड़ी बोलेगा। जीएमवी 300, हाँ, FR 200, एफआर 200, SR 250, एसआर 250, AR पर एनम 216, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 216 16, और वैकेंसी 2 महीना। बस। अब ध्यान से सुनो, तुम आरईआर एक जगह पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। आरईआर बोल रहा आओ हमसे लड़ो, आरईआर का आंसर कितना आया? 250 आया, आरईआर का आंसर फिक्स है 250। अब हम लोग को स्टेप 1 में पहले चेक करना है कि रिसीवेबल से रिसीव्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिसीव्ड निकालेंगे। ये तो रिसीवेबल है ना 216, यहाँ से रिसीव्ड निकाल लो। रिसीव्ड क्या 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 करेगा? पहले 216 में ये कर लो, जो नहीं मिला, ये नहीं मिला, नहीं, तो मिला कितना? 180 180। स्टेप 2 का आंसर अभी तक आया 180 आया, तो इसका मतलब स्टेप 1 का आंसर कम आया। तो अब चेक करो, अगर वैकेंसी नहीं होता तो 180 की जगह इतना ही ना मिलता, इतना ही ना मिलता। तो ये 216 के इसको बीट कर पाया, तभी 36 180 नहीं होता, तब 216 ही मिलता। मिलता।
तो 216 क्या आपका आरआर को बीट कर पाया? नहीं। नहीं बीट कर पाया ना। अगर यहाँ पे 250 300 होता 300 तब तो उसको बीट कर देता, हाँ तब मैं आंसर ये जो है ये ले लेता 180। मगर 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 अभी आपका आंसर कितना, अगर वैकेंसी नहीं है तो भी कितना मिल रहा है? तो 16 ही ना मिल रहा है, ये आरआर से कम ही है ना, हाँ। तो फिर 250 ही आंसर हो जाएगा मेरा। और बीट कर देता तो 180। हाँ अगर बीट कर देता तो 180 आंसर हो जाता। समझा? अगर बीट कर देता, मान लो ये 300 आता सपोज, तो फिर 250 से ज्यादा हो गया 300, तो आंसर 180 ले लेता मैं। समझा? ये चक्कर है। ठीक है, इसमें भैया 220 की है बट हमको 240 लग रहा है। चेक कर। हाउस प्रॉपर्टी 6, हाउस प्रॉपर्टी 6 में क्या चक्कर है सर? आरईआर तो आएगा 240, आरईआर आएगा 240, यस और नो, अच्छा 220 है ना? हाँ अब वैकेंसी पीरियड के कारण पहले चेक करो रिसीव कितना हुआ, 220 ही रिसीव हुआ होगा, क्योंकि 240 डिवाइडेड बाय सर कितना करोगे? 12 into 1 12। 240 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 करोगे 20 आएगा। हाँ तो सर रिसीव 220 हो रहा है। हाँ हाँ सर आंसर तो स्टेप 2 में कम आ गया। तो अगर वैकेंसी नहीं होता तो सामने सामने दिख रहा है कितना मिलता? 240 सर टाई हो गया। टाई मतलब कि बेटा वो हारा तो नहीं ना है, नहीं 220 ही आंसर लेना है तुमको, वही 220 ही आंसर लेना है। 240 टाई हो गया तो भी 220 ही रह जाएगा फिर। समझा मेरा बात? 220 ही रह जाएगा, तब 240 वो आरईआर वाला आंसर नहीं लेना है, एक्चुअल रेंट वाला ही आंसर लेना। इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि अगर बराबर भी हो जाए दोनों तो फिर जो एक्चुअल रेंट आया वही आंसर हो जाएगा 220 वाला। समझा? 220 वाला ही आंसर हो जाएगा। आगे नहीं आ रहा है। समझा? इसको समझाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? इन सबको भी जाके देखना होगा। अब नेक्स्ट केस लिखो, अब दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों मतलब अच्छा सबसे पहले कुछ नहीं था ना, अनरियलाइज्ड रेंट ना वैकेंसी। उसके बाद अनरियलाइज्ड रेंट तो था मगर वैकेंसी नहीं था। उसके बाद अब वैकेंसी भी रहेगा और अनरियलाइज्ड रेंट दोनों रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक करके सिखाया जाता है। हेडिंग दो, व्हेन देयर इज बोथ, देयर इज बोथ, when there is both unrealized rent and vacancy, when there is both unrealized rent and vacancy। 5 तीन 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 ही बनाया हुआ है, तीन ही बनाते हैं, H1 H2 H3। ठीक है ना? GMV 150 180 120, फेयर रेंट 140 140 140। एक मिनट, लास्ट वाले का 240 कर देना फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट यानी रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट 120 240 300। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल रेंट पर एनम, इसका मतलब मैंने समझा दिया, वो रिसीवेबल है ना। जब तक वर्ड रिसीव्ड नहीं लिखा है ना वो रिसीवेबल है। एक्चुअल रेंट पर एनम मतलब रिसीवेबल है। 180 300 150। ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट ये रुपया में दिया हुआ, मंथ में नहीं। अच्छा ही है, क्या प्रॉब्लम है? और तो अच्छा ही है ना। 25 40 और 20 हम लोग पहले निकालते थे मल्टीप्लाई करके, इस बार तो डायरेक्ट दे दिया। 25 40 और 20, और वैकेंसी पीरियड लास्ट लाइन, वैकेंसी पीरियड लास्ट लाइन 3 1 और डैश, यानी लास्ट वाले में कोई वैकेंसी पीरियड नहीं है। ठीक है, लास्ट वाले में कोई वैकेंसी पीरियड नहीं है सर। अच्छा बात है सर। चलो आराम से करेंगे, समझ समझ के, ज्यादा केस नहीं है, 3 ही केस है, हो जाएगा जल्दी हमको से। भैया एक खाली मुझे बता दो। बोलो ना। पहले जो रेंट रिसिप्ट का वैल्यू है, ठीक है, रिसिप्ट का वैल्यू ये कर देंगे ना, लाइक डिवाइड कर देंगे 180 बाय 3 ऐसे कर देंगे। आप करो, आप मैं करा दो, समझ लेना। देखो आओ,
सबसे पहले सर RER कितना रहेगा? RER 150 140 में 150 ज्यादा तो है, मगर 120 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो सर एकदम बात सही है सर, RER मेरा हो गया 120। कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से क्या बोला सर। एक्चुअल रेंट पर एनम 180 है। पहले तुम अनरिलाइज्ड रेंट को मत लो, पहले चेक करो अगर वैकेंसी नहीं होता तो कितना मिलता, पहले वो चेक करो। तो 180 पूरी साल भर का मिलना चाहिए। तुम एक और गहराई समझो ना, गहराई समझो। तेरा 3 महीना को तो ऐसे ही नुकसान हुआ है, पर अलग से 25,000 का नुकसान हुआ है ना, वो तो अलग से है। 180 पहले पूरे साल का, उसमें से 3 महीना का भाड़ा तो भोग में चला गया। तो 180 बाई 12 इंटू 3 कितना भोग में चला गया? हाँ 45,000। मतलब समझो सर 180 में से 45,000 तो ऐसे ही नहीं मिला। कितना बचा सर? 1,35,000 है ना, और उसमें भी 25,000 चला गया तुम्हारा, राइट। तो तुम्हारा आंसर 1,10 आ रहा है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अभी तक एक्चुअल रेंट रिसीव्ड यही तो है, क्योंकि आउट ऑफ 180 45,000 मिला नहीं सर वैकेंसी के कारण, 25,000 अनरियलाइज रेंट हो गया। तो इसका मतलब सर मेरा अभी तक आंसर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बोल रहा हूं मैं। कितना आया? 1,10 110, ये सब थाउजेंड्स में है फिगर। तो 120 और 110 यही तो ना। अब वो समय आ गया है जब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा स्टेप 2 का आंसर कम आया। तुम्हारे स्टेप 2 का आंसर कम आया, क्योंकि स्टेप 1 में आंसर कितना आया था? 120। स्टेप 2 में आंसर कितना आया? क्या ये 110 का आंसर वैकेंसी के कारण आया है? तो चेक करो, अगर वैकेंसी नहीं होता, 1 मिनट सुन लो, अगर वैकेंसी नहीं होता 180 मिलता, मगर उसमें 25 डूब जाता। अगर वैकेंसी नहीं होता पूरे साल का 180 डिजर्व कर रहे तुम, पर 25 डूब जाता। तो इफ देर इज नो वैकेंसी, सुन लो, इफ देर इज नो वैकेंसी 155 मिलता। कैसे? 180 माइनस 25 खाली, तो 155 मिलता। इसका मतलब सर ये 110 कम आ रहा है, किसके कारण? वैकेंसी के कारण। क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं होता तो आंसर कितना आता? 155। इसका मतलब RER हार जाता, क्योंकि आंसर 155 आता। RER बोला भाई मैं हार गया, तेरा जो आंसर है वही GAV हो जाएगा। GAV कितना हो जाएगा? 1,10,000 GAV हो जाएगा। समझा मेरा बात? दिस वाज द केस। तो इसका GAV कितना आया? 1,10,000। यस और नो? 1,10,000। वापस समझना है। नहीं नहीं, अब जैसे अभी एक बार इसको हटाया ना, क्या बोलते हैं इसको, वैकेंसी वाले को हटाया ना, एक बार हम अनरियलाइज्ड वाले को भी तो हटा के दिखा सकते हैं। किसको अनलेस को हटा के दिखा दूं? मतलब 25 वाले को अगर हम नहीं कम करें तो कितना आ जाएगा? 1,55,000 आ जाएगा ना। वही तो आया, वही तो आया। नहीं नहीं, मैं कुछ मतलब आप अभी वैकेंसी और अनरियलाइज्ड में से दोनों में से कोई एक को अभी माइनस हटाया ना। अभी कि मतलब assume कब? करते कि अगर अभी नहीं वो नहीं वैकेंसी नहीं होता तो 180 मिलता। हाँ मगर ये पैसा तो डूबा ही है तुमको, तो ऐसे भी नहीं मिलता। हाँ। तो फिर भी एक साल में 155 मिलता तुमको, 155 मिलता। तो अभी आप 25 हटाए ना। हाँ, हाँ, तो अगर हम लोग वो नहीं हटा के वैकेंसी वाला हटा दे, वो 45। वो क्यों हटाएगा? वो तो हम लोग ऑलरेडी हटा के देख चुके, एक 10 आ रहा है आंसर। आप समझे नहीं मेरा, पहले आप चेक कर लो। नहीं, आप अज्यूम कराए ना कि सपोज अज्यूम करते अनरियलाइज्ड नहीं है, वो हट जा, मतलब नहीं हटाते उसको, है ना। अभी आप देखिए ना, ये करना पड़ेगा अगर स्टेप 2 में आंसर कम आ रहा है तो। हाँ अभी आंसर 110 आया, हाँ कम आया। अगर ये ऑलरेडी ज्यादा आता कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं वही आंसर ले लेता। हाँ। बट आंसर कम आया क्योंकि मैंने, आपने क्या करो सुनो, सबसे पहले, तो सिर्फ हमेशा वैकेंसी वाले हटते हैं, हाँ अनलेस अनरियलाइज्ड नहीं वाला हटेगा, नहीं हटता। देखो टोटल रिसीवेबल जितना हुआ उसमें से पहले वैकेंसी के कारण जो हटा वो हटाओ, फिर अनरियलाइज हटा दो। इसका आपको साल भर में इतना मिला, जो मेरा आंसर आया 1,10 ये आया। अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता तो यही ना डूबता खाली, तो इसलिए यही डुबाया खाली कोई 155। ऐसे कभी नहीं हो सकता ना कि खाली अनरियलाइज्ड हटा दे, वैकेंसी बढ़ा है, ना ना, ऐसा नहीं ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी 2 का ध्यान से सुनो सर। RER मेरे को तो RER 180 दिख रहा है, चेक करो। RER 180 दिख रहा है क्या? हाँ सर RER 180 है, RER 180 है। ठीक है सर, RER इज 180, नो प्रॉब्लम सर। नाउ
300 मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी केवल 1 महीना वैकेंट है, 275 तो 300/12 इंटू 1 कितना आ रहा है? 25 रुपया वैकेंसी के कारण नहीं मिला, 270 तो ऐसे चला गया, और 40 भी चला गया तुम्हारा, तो मिला कितना तब? 235। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड कितना हुआ? 230। मेहनत करना है, मेहनत करना है, क्योंकि स्टेप 2 का आंसर ऑलरेडी ज्यादा है, तो मेहनत करने का जरूरत। आंसर सीधा जीएवी 235 हो जाएगा तुम्हारा, जीएवी 235 इसका जीएवी हो जाएगा 235। क्लियर? हाउस प्रॉपर्टी 3, हाउस प्रॉपर्टी सर आरईआर मेरे को तो 240 दिख रहा है, हाँ 240 आरईआर। नाउ ध्यान रखना, आरईआर इसका हाउस प्रॉपर्टी 3 का 240 आया। अब देखो सर 150 पर एनम मिलना चाहिए, वैकेंसी पीरियड तो कुछ है ही नहीं, मतलब जो डूबा वो अनरियलाइज्ड रेंट के कारण ही डूबा है, तो कितना मिला फिर फाइनली? 130 मिला, 150 मिलना चाहिए मगर 20 डूब गया, तो मिला कितना? यहाँ पे मिला सर 130, यस और नो? यहाँ पे मिला कितना सर? 130। अगर तुम देखो चेक करो, आंसर कम है ना स्टेप 2 में, इधर 240 आ रहा था, इधर 130। अगर वैकेंसी नहीं होता तो क्या उखाड़ लेता? तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाता, क्योंकि 150 वैकेंसी के बिना उसको 150 मिल रहा है, 20 हट ही जाएगा उसमें से, तो 130 मिलता, तो इसका आंसर फिर अपना 240 आंसर हो जाएगा। आया था आंसर? समझा? दिस इज द केस। बोलो, वापस समझा दे आकाश? वो वाला सा H1 का समझा दिया। H1 समझा दो, चलो H1 समझो, एक बार डेटा बोलो जल्दी से H1 का सारा। GMV है 150, GMV 150 है, FR 140, FR 140, SR 120, 120 SR, AR 180, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल रिसीवेबल 180, 80, अनरियलाइज्ड रेंट 25, अनरियलाइज्ड रेंट 25, रुपये में हाँ, हाँ, और वैकेंसी पीरियड 3 महीने। अब सुनो देखो तुम सबसे पहले देखो एक ऐसे कहानी बनाओ, सुनो, पहले आरईआर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? उसके बाद तुम निकालेगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड निकालेगा, क्या निकालेगा? उसके लिए मेहनत क्या करेगा? सुनो, जितना मिलना चाहिए रिसीवेबल, उसमें से माइनस वैकेंसी के कारण जो पैसा नहीं मिला, और जो अनरियलाइज हो गया वो डूब गया, इसको बोलते हैं रिसीव्ड। इन दोनों को कंपेयर कर लेगा, इन दोनों में हायर कौन सा है। अगर ऑलरेडी ये हायर आता है, कोई चेक करने का जरूरत नहीं, वैकेंसी था नहीं था, लेकिन अगर अगर आंसर लोअर आया, आरईआर इसका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड का, अगर आंसर लो आया किसका? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड का, तो फिर चेक करेगा, सुनो क्या क्या वैकेंसी के कारण कम आया, क्या वैकेंसी के कारण। अब इसको पहले प्रैक्टिकली समझते, ठीक है? देखो क्या हुआ, आरईआर मेरा यहाँ पे आकाश 120 है, हाँ आरईआर कितना है? 120 आरईआर। अब अगर अपने आकाश चेक करेंगे तो तुम समझो आरईआर 120 है, और यहाँ पे मिलना चाहिए 180 पूरे साल भर का, 3 महीना प्रॉपर्टी खाली था, वो पैसा डूब गया होगा, तो 180 में 3 महीना का भाड़ा तो गया ही है, 180 पूरे साल भर का मिलना चाहिए था, 3 महीना का भाड़ा 45,000 बनता, वो चला गया, और ये भी 25,000 चला गया, चला गया, तो मेरे को 110 मिल रहा है। हाँ, तो स्टेप 1 का आंसर लो, स्टेप 2 का आंसर लो आ रहा है, 110 आ रहा है, स्टेप 1 का आंसर 120 था, लो है, तो हम लोग के लिए थोड़ा मेहनत वाला चीज हो सकता है। अगर तुम सोचो आकाश, तुम्हारा ही खुद का भाड़ा प्रॉपर्टी है, तुम्हारा आंसर लो आ रहा है क्योंकि वैकेंसी है, इनकम टैक्स वाला तुमको छोड़ेगा नहीं। इनकम टैक्स वाला ऐसा क्यों है? अभी मैं लॉजिक तो कुछ दिया नहीं, तब लॉजिक देने का टाइम आया मेरा, समझो। सुनो, तुम्हारा आंसर 110 आया, इनकम टैक्स, अरे ओए बेवकूफ मत बनाओ मेरे को, प्रॉपर्टी भाड़ा में नहीं था तो हम क्या करें? तुम्हारा तो प्रॉपर्टी है, तुम चाहते हो तो भाड़ा में लगा, तो बहुत जन बोलते हैं मेरा तो कोई प्रॉपर्टी भाड़ा में नहीं है, नहीं, तो इनकम टैक्स वाला बोलेगा सुनो यार, एक्चुअल रेंट रिसीट तुम कम दिखा रहे हैं, बताओ तो, अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी वैकेट नहीं होता तो फिर तुम कितना देता? तब आकाश बोलता सर 180 जो है वो मेरे को मिलता ही मिलता, उसमें से 25 चला जाता खाली, क्योंकि मेरा पैसा डूब गया, ये तो साल भर का ही है ना। तो आकाश बोलता हाँ सर आप बात तो सही बोल रहे हैं, मैं 180 देता मगर उसमें 25 चला जाता, 150 देना पड़ता। फिर वो लोग चेक किया, हाँ अब ये 120 और 150 में कौन सा आंसर ज्यादा है? तो भैया तुम आंसर ज्यादा आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम 150 मत दो, तुम बोल रहे हो वैकेंट था, हम भरोसा कर लिए, तो भी तुम 110 दे दो तब हमें,
समझा मेरा बात? तो अगर आपका प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं होता 150 मिलता ना उनको, बट आंसर 150 नहीं लेना है, आंसर फिर 110 ही लेना है अपने को। आंसर फिर एआरआर का जो था वही लेना, आरईआर का नहीं लेना था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आंसर एआरआर का ही लेना है 110, आरईआर का आंसर नहीं लेना है। अगर वैकेंसी के कारण हुआ है। हाँ, और अगर वैकेंसी के कारण नहीं हुआ तो वैकेंसी के कारण नहीं हुआ, जैसे मान लो आपका वैकेंसी के कारण नहीं था, तो आंसर आपका मान लो 100, तो वैकेंसी के कारण नहीं होता तो आपका आंसर फिर तो कम ही रहता ना। वैकेंसी तभी तो आपका आंसर उसके कारण कम बेसी हो रहा है ना प्राची। टोटल करके बता दीजिए, एसआर को 180 कर दीजिए और नहीं नहीं, देखो यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ। हाँ देखो, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मैंने दिया 150, कितना दिया? 150, एफआर फेयर रेंट मैंने दिया 180 सपोज, ठीक है। मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड रेंट दिया 120, कितना दिया? 120, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। क्या बोला मैंने? रिसीवेबल। मैंने बोला एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है प्राची 140, ओके। कितना बोला? तुम भी करेगा आकाश? वैकेंसी पीरियड है 2 मंथ्स, अनरियलाइज रेंट है 10। पहले आरईआर निकालो, आरईआर निकालो पहले। कल से ही जा रहा है 107। आरईआर, ओ आरईआर आरईआर 120, आरईआर 120 आएगा, हाँ। अब उसको बताइए कैसे आरईआर 120 आएगा, उसको आरिया बताइए कैसे निकलता है। अच्छा आरईआर अच्छा ठीक ठीक ठीक। अरे हम एक्चुअल रेंट रिसीव पकड़ नहीं नहीं, लिया। आरईआर 120 आया, हाँ इन तीनों को लेके आरईआर आ गया 120। हाँ अब रिसीवेबल से मतलब नहीं है, मेरे को पहले रिसीव्ड चेक करना है। 140 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 करोगे, 23 आ रहा है। अरे पॉइंट मारा कैलकुलेटर देखो मुझे 140 बाई 12 इंटू 2, कुछ करने का तो 107 आ रहा है 23.33 23 लिया मैंने, और अनरियलाइज्ड रेंट भी माइनस कर दिया। क्या आंसर आया? 107। 7। एक्चुअल रेंट हार गया, झुक गया, बोल रहा था मैं झुकूंगा नहीं, साला झुक गया। कितना आंसर आया? लेकिन अब बोलेगा सुन तो, अगर वैकेंसी नहीं होता ये 140 मिलता, मिलता तो पूरे साल भर का कितना मिलता? हाँ ये जरूर डूब जाता 130 में तो भी 130 मिलता, ये 120 और 130 में जीत जाता ये। तो बेटा ये आंसर नहीं होगा, आंसर फिर 107 होगा। क्योंकि वो उससे आरिया से ज्यादा है। तब आंसर 130 जीत तो गया ना, पर आंसर 130 मत लेना, आंसर फिर जो एक्चुअल में है वही ले लेना। तो इससे पहले वाला केस जो था 155 वाला जो इससे वही था, just सेम पहले तो था। तभी भी आपने वही लिया था जो भी रिसीव्ड, इसमें भी आपने रिसीव्ड ही लिया है। सेम ही तो लिया, दोनों सेम ही तो केस है। वही तो मैं बोली, दोनों में आपने सेम ही लिया है। हाँ भैया अब वही ये तो लिया, ऐसा रिसीवेबल नहीं लेना, रिसीव्ड ही लेना है। नहीं भैया नहीं, हाँ सिंपली आप रिसीव्ड ही लेना है। वो सब छोड़ो, आप एक्चुअल रिसीवेबल है ना वो 100 ले लो। हाँ हाँ, वो 140 ये वाला बदले 100। उसको एक मिनट 100 लिया, चलो हाँ 100 ले लिया। 100 लिया। सुनो एक बार डेटा चेंज हुआ है, सुन लो, ये 100 आया। अब 100 से पहले निकालो मिला कितना है मेरे को, 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, 16 ले लो 16 16। 16.66 100 में से 16 हटाओ, हाँ 84 आया, आया 84 में 10 और हटाओ, अनरियलाइज रेंट का 74 आया, आ गया, हार गया। स्टेप 2 हार गया। अगर वैकेंसी नहीं होता 90 तो 100 में से 10 चला जाता, 90 मिलता। तो सर ये तो ऐसे भी हार गया, हाँ ये तो ऐसे भी हार गया, तो आंसर आर लेना है तब, ठीक है वही कर तो आंसर आर लेना है तब, है ना? तो आंसर आर ही लेना है तब। अगर इससे ज्यादा आया तो ये हाँ इससे ज्यादा हाँ हाँ received अगर हाँ ज्यादा आया तो, और हाँ अगर कम आया हाँ, तो तो आर ही ले लेगा। आओ प्रीवियस स्लाइड भी दे दो, वो कहाँ अभी रुको, 2 और करा रहा हूँ, चलो अरे कैलकुलेटर में करोगे सब, कैलकुलेटर कैलकुलेटर में करोगे, आओ रात तक खाली बैठे हुए कैलकुलेटर में करोगे, चलो। तुम खाली बैठा, सब कोई खाली नहीं बैठा। जीएमवी 600, फेयर रेंट 550, स्टैंडर्ड रेंट बेटा 700, कितना? ये सम तो सब सही कर देगा, इसके बाद वाला देखना कौन गलत करता है, क्योंकि कौन सही करता है उसके बाद वाला सभी गलत करेगा। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 620, वैकेंसी 1 पीरियड
और अनरियलाइज्ड रेंट बेटा 30। अगर पॉइंट में है ना तो पॉइंट राउंड ऑफ करने का जरूरत, पॉइंट का पूरा हटा देना, पॉइंट के आगे का पूरा हटा देना, हाँ 51 ठीक है। अगर पॉइंट में है तो पूरा हटा देना पॉइंट वाला, कोई राउंड ऑफ मत करना, अपने सीख रहा अभी। 51.5। आंसर फाइनल चाहिए मेरे को, जीएबी कितना आया अच्छा रुको हम बता दें, ठीक है फाइनल जीएबी, सर वो कोई अलग से नहीं चाहिए। उसका 51 हाँ यार या मन में का मैं कैलकुलेशन बुला देता तेरा 600 अच्छा हाँ 600 मेरा तो या तो 590 या तो 600 और दोनों ही नहीं हुआ तो इसको तो एक फाइनल आंसर लॉक कर देंगे। अच्छा कि 590 कर दो 590। एक बात बताओ, जैसे वो आरिया कैलकुलेट किया, ठीक है, उसमें से वो निकाल के माइनस करके ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो निकालेगा माइनस करके उससे कंपेयर करेगा ना उसको आरिया से, उसमें आरिया वैकेंसी ऐड करके कंपेयर करें। देखो मैं दिखाता हूँ, 600 समझ मेरा कहाँ से बोल रहा है। हाँ, देखो अरे सुनो मैं बता रहा हूँ, अरे अगर भैया जिसका जो सुनो। आंसर आया, जहां से डाउट हो पूछ लेना। आर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 600 मेरे को निकालना रिसीव्ड कितना हुआ, उसके लिए 620 में वैकेंसी वाला हटाओ 50 और अनरियलाइज हटाओ। 539 हाँ स्टेप 2 में आंसर कम आया ना, हारा ये, हार गया, हार गया, ऐसे न भी नहीं हार गया। तो अब चेक करो, अगर वैकेंसी नहीं होता तो इसको ये 620 मिलने वाला था, मगर उसमें 30 डूब भी तो जाता, कितना मिलता? क्या ये 590 600 को बीट कर पा रहा है? नहीं ना, नहीं कर पा रहा है। ऐसे भी हारा वैसे भी हारा, आंसर 600 ही हो जाएगा। हाँ डाउट क्लियर हो जाएगा। बोलो। जो 539 है किसके साथ कंपेयर करेगा? 539 600 के साथ ही कंपेयर करेगा। उसको भी 600 के साथ हाँ उसको भी 600 के साथ ही करेगा। अगर 600 के नीचे आएगा वो, हाँ अगर 539 600 के नीचे है तो फिर वैकेंसी हटा के आंसर चेक करो। अब वैकेंसी हटा के अगर ऊपर आ जाता 650 आ जाता 590 की जगह, तो आंसर 539 ले लेता ये वाला। अगर मान लो 600 शिट इतना स्लाइड खा दी ठीक है। अरे मान लो वो क्या रही है 610 आ जाता। कौन सा ये वाला? आगे ये अगर 610 आ जाता आकाश तो आंसर 539 हो जाता। हमको एक बात बताओ, बस बता रहा हूँ, एक सेकंड इसका हो गया, अब बोलो। लाइक वैकेंसी को हम लोग को मेन कंपेयर करना है, जो अनरियलाइज्ड रेंट है उससे हम लोग को मतलब नहीं होता। ना क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी अगर ये क्या बोलते हैं रेंट के साथ अगर 610 620 माइनस 30 620 माइनस अगर रेंट के साथ हम लोग का 610 आ जाता अगर समझ लीजिए। यहाँ पे। हाँ भाई 610 आता हाँ। तो ये डेफिनेटली हार गया, हाँ। यार गया तो 539 आंसर हो जाएगा। लाइक अनरियलाइज्ड रेंट से उतना मैटर नहीं करता, वैकेंसी से मेन मैटर करता है। ठीक मैं रुकिए शुरुआत कर लेने दीजिए। हो गया भैया, अब हो गया। 2 मिनट ये क्लियर होना जरूरी है ताकि आगे मैं जेब से अभी 2 मिनट और रुको। पीपीटी भेज लीजिएगा ना इसका मैं सामने हाँ। भेजिएगा पीपीटी। हेलो अरे हाँ। मतलब क्या बोला भैया, कोई पीपीटी नहीं भेजे तो उसको तो वैसे बोलना है। हां और ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ली जीएमबी 500 सुनो, फोटो लेके वापस फेयर रेंट जितना जल्दी करेगा तुम लोग का फायदा होगा। स्टैंडर्ड रेंट 420, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ही दिया अभी तक, ठीक है। मेरे को बाउंसर देना था वो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है तुम लोग का। इसके बाद बाउंसर दे दूंगा, प्लीज इसके बाद मना मत करना, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल बेटा है 440, वैकेंसी है 2 मंथ और अनरियलाइज रेंट है 40 का। चलो अरे नहीं, मैं अपने कंट्रीज पे की थी। लास्ट वाला 70 है कि 40? 40 अब 400 अगर अब नहीं आया ना 420 420 420 अब 420 ही बोला। मेरा तो सत्य पहले वाला। अरे वो सब निकाल के ठीक है, खाली कंपेयर करने में गलत हो जा रहा है। 420 अरे कंपेयर इतना क्या झमेला है। देखो
किस किस का 420 आया है? सही है। मैं 400 आ रहा। RER 420 है, देख लो हाँ RER 420 है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड पहले करते हैं ना आकाश, तुमको इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखो तुम 440 में कितना 71 और -40 यहाँ तक कर देता है तुम, हम समझ गया 300। 27 अब इतना आने के बाद तुम चेक करो 420 और 327 में कौन ज्यादा है। 420 ये हारा, तो अपने को और एक स्टेप बढ़ना होगा, वैकेंसी के कारण चेक करना होगा, ठीक है। मतलब इसको भी इसके साथ ही कंपेयर किया। अब वापस से तुम क्या करो, इसी पे ध्यान दो, अगर वैकेंसी नहीं होता तो पूरा 440 मिलता है लोग को, बट ये नहीं ना मिलता, नहीं तो ये लोग को 400 मिलता। हाँ, अब ये 400 भी क्या इसको हरा पाया? ये दोनों साथी है रे भाई, बस एक वैकेंट नहीं, दोनों में किसी को हराना चाहता है। हाँ, नहीं हरा पाया ना, 420 ही है हाई में, तो आंसर 420 ही रह जाएगा। हाँ भैया यहाँ पे ये आपको पता है, बट अगर यहाँ पे 327 के बदले 430 आता, अगर यहाँ पे 430 430 आता कोई प्रॉब्लम नहीं, 430 ही आंसर है तुम्हारा बस। अगर ऑलरेडी स्टेप 2 हायर है ये वाला, तो वही आंसर है। जरूरत नहीं स्टेप 2 का आंसर। ये सब वैकेंसी कब चेक करना है, बार बार बोल रहा हूँ, जब स्टेप 2 में एक्चुअल रेंट का आंसर कम आ जा रहा है। एक रिक्वेस्ट कर Clear? पीपीटी पे पॉडकास्ट भेज दो। एक बार और देखो लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं छुट्टी दे दूंगा। आओ। दे रहा है ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ना, मैं बोल रहा हूँ बाउंसर है, पहले ही समझ जाना, दिस इज अ बाउंसर फ्रॉम बुमराह। ठीक है, ठीक है, आओ सुनो ध्यान से। जोफ्रा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 500, फेयर रेंट 400, स्टैंडर्ड रेंट 440। ओके, मैं फोकस कर रहा हूँ एक वर्ड पे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ठीक है रिसीव्ड, ठीक है ठीक है, रिसीव्ड है बेटा 410, 10 ना, वैकेंसी पीरियड 1 मंथ, वैकेंसी पीरियड अनरियलाइज्ड, साल का है जो भी तुम सोचेगा, हम अपना बाउंसर दे दिया। हम बोले आंसर रेडी है? हाँ। अच्छा बोले, एक मिनट रुको मैं लिस्ट बनाता हूँ। आदि साहब हम बोलेगा 440 440, अच्छा क्या लिखा अनरियलाइज्ड 20 20 मंथ नहीं, गलती से हो गया मैडम, वो 20 है, 20 मंथ नहीं यार, एक साल में 440। अच्छा, आकाश मिश्रा 440, मोहित पोदार भी 440। अच्छा, समझा ना आपने? हम इतना करने के बाद डायरेक्ट ऐसा अरे आगे नहीं है उसमें बंद है। वही गुड असली काफी इशिता, खुशी, दमयंती, एनी आंसर्स कमिंग अप? आंसर तो सबका ही लेना है मेरे को, मैं लिस्ट बना दे रहा हूँ। चलो बोलो चलो आंसर सबका लेना है भैया, वही बोले। अरे अरे तो तो क्या लगा? आंसर आ गया। अब ये सबका आंसर दो, सब कोई का सब बोलो जल्दी, हाँ क्या आंसर है, बोलो प्राची। हम इतना करने के बाद एक चीज देगा। इशिता, जो बोलो जो भी आ रहा बोलो। तो कैसे आया? कैसे आया? हम बता नेहा, 375 है भाई के बोले थे। ठीक है उसकी खुशी, नेहा नहीं पता, पटो को नहीं। प्राची आओ। मेजॉरिटी सबसे जा रही है। भैया ये आंसर बोल के आप इजी ये पहले करा चुके हैं, स्टार्टिंग वाले तो कैसे हैं? देखो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट 500, स्टैंडर्ड रेंट 440, तो स्टैंडर्ड रेंट ये मेरा RER है, यस और नो, जो कि 440, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 2 में क्या चेक करना पड़ता है समझो, स्टेप 2 में चेक करना पड़ता है मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वो तो दे ही कितना है, यही चेक करना पड़ता है। 410 तो नहीं है ना, क्योंकि उसमें से 20 नहीं मिला बेटा तेरे को। हाँ 390 ये मिला। मैं एक चीज बोलूं, मेरा स्टेप 2 हार गया, मेरा स्टेप 2 हार गया,
390 आंसर आया। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कम है क्योंकि वैकेंसी था। अब चेक करो अगर वैकेंसी नहीं होता तो कितना मिलता। 410। अब चेक करो वैकेंसी, हटाएंगे कैसे? मैं सिखाऊंगा तो। अच्छा। अब यहाँ तक समझ में आया। नाउ यू हैव टू चेक सिंस स्टेप 2 का आंसर कम है तो बेटा अगर वैकेंसी नहीं होता तो कितना मिलता। बहुत कॉमन सा चीज है, सुनो यहाँ पे गलती मत करना। 1 महीना प्रॉपर्टी वैकेंट था तुम्हारा, सुनो ना प्लीज, इधर देखो यहाँ पे ट्रिक है। 1 महीना प्रॉपर्टी वैकेंट था तो इसका मतलब तुमको जो 410 रुपया मिला है, तुमको जो 410 रुपया मिला है वो कितना महीना का मिला होगा? 11 महीना 11 महीने का। 410 रुपया जो मिला वो कितना महीने का मिला होगा? तो 1 महीना वैकेंट था तो चेक करो अगर वो वैकेंट नहीं रहता तो कितना मिल जाता तुमको? 410 बाई 11 इंटू 1 करो, कितना आया? 37 447 आंसर आता। अगर वैकेंसी नहीं होता तो तुम्हारा आंसर, अगर वैकेंसी नहीं होता आंसर कितना? 440। लेकिन हाँ अनरिलाइज तो माइनस होता, वो तो करता ही, अभी सिखाया था 20। क्या आंसर आया? 427। अब यहाँ पे देखो तेरा आंसर 440 को बीट कर पाया क्या? नहीं कर पाया ना। खाली यहीं तक अगर रहता तो बीट कर देता, मगर तुमने अनरिलाइज वापस माइनस किया। 427 आंसर जो किसको बीट नहीं कर पाया तो आंसर 440 हो जाएगा। तुम लोग क्या ये वाला स्टेप नहीं चेक किया होगा तुम लोग? ये स्टेप की गलत चेक की, ये गलत हो गया। क्योंकि आंसर 440 आया है तुम लोग का आंसर, हाँ 440 आया है, मगर स्टेप वाला चेक करना पड़ेगा तुमको। जब रिसीव्ड दे दिया मैंने बाई 11 किया, क्यों? क्या समझा? तो पहले में तो पहले बाई 12 कर रहा था बार बार, क्यों? क्योंकि वो रिसीवेबल था, पूरे साल भर का मिलना चाहिए। इस बार ये रिसीव्ड है, हम वो 12 भी कर रहे इस बार ये रिसीव्ड है। पहले वाला वैकेंसी वाला मंथ वाला वो नहीं था जो सबसे अगर ये पहले वैकेंसी आया। पीरियड 2 मंथ होता तो हम लोग सब करते गलत। अगर वैकेंसी पीरियड 2 मंथ होता सब गलत हो जाता। 410 बाई 10 इंटू 2 करता, 82 आता, 82 आता। 410 प्लस 82 होता है 492, 492 माइनस 20 472 बीट कर देता उसको। तो आंसर मगर 472 नहीं लेता, आंसर 390 लेता तब तुम लोग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो जब रिसीव्ड दिया हो तो ऐसे ही करेगा, रिसीवेबल दिया तो बेटा वैसे करेगा। दोनों ये Yes, समझा? ये तो बाउंसर ही हो गया, बाउंसर ही हो जाएंगे हम लोग। Clear? ये 390 है अब ना, अगर आप अब कुछ कराओगे टोटल जब मामला कम रिसीवेबल होगा। देते हो आप तो हम लोग रिसीव्ड कैसे निकालते हैं कि हम उसमें से वैकेंसी कैसे माइनस निकालते कर हैं? देते हैं और हाँ, हाँ, हमारे कैंसिल हो गया तो बचता हमारे पास रिसीव। ठीक है, अभी इसमें रिसीव किया हुआ है मतलब इसमें वैकेंसी और अनरिलाइज वाला माइनस करके दिया हुआ है ऑलरेडी। नहीं 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 नहीं, रिसीव्ड मिला है तेरे को, वैकेंसी कहाँ माइनस? अगर वैकेंसी माइनस होता तो उतना रिसीव्ड ही नहीं होता, जो रिसीव हुआ है। बट रिसीव तो आते ही कैसे दोनों को माइनस करके। साल में 12 महीना होता है, हाँ 1 महीना प्रॉपर्टी खाली था, हाँ उसका भाड़ा नहीं मिला तुमको, तो 410 मिला, कितना महीने का मिला होगा? 11 तो 410 बाई 11 कितना महीना वैकेंट था? एक तो अगर वैकेंट नहीं होता तो इंटू 1 और मिलता, हाँ तो वही 410 बाई 11 11 मंथ का मिला। वैकेंट नहीं होता तो 1 महीने का और मिलता, इसलिए इंटू 1 कर दिया। 410 तो मिला है वैकेंसी के कारण से, वैकेंसी नहीं तो और उतना मिलता ना एक्स्ट्रा। 410 मिला ये मेरे को, रिसीव्ड हुआ है 11 महीने का। हाँ हाँ, क्योंकि वैकेंसी था ना 1 महीने का, तो बाई 11 इंटू 1, तो ये पता उसके आगे का प्रोसेस है, अभी से रिसीव्ड है। समझा? इस वीडियो को वापस देख लोगे घर जाके। अब पीपीटी शेयर